नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में बातचीत करूं तो इस कंपनी एक ऐसे कंपनी है जिसका फ्यूचरिस्टिक विजन बहुत क्लियर है, क्योंकि इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। सबसे ज्यादा इसका बड़े कस्टमर कौन है? टाटा पावर। टाटा पावर की जो जगुआर लैंड रोवर है उसके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा कंपनी हेल्प करते हैं और बहुत ज्यादा उस सेक्टर के ऊपर काम भी करते हैं। अगर इस कंपनी के जो काम देखूं तो यहाँ पे देखिए जो सेगमेंट वाइज देखा जाए तो सर्विसेज के ऊपर 80% और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के ऊपर 20% कंपनी काम कर रहा है। जहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ है वो टोटली सर्विसेज के ऊपर है। यहाँ पे देख सकते हैं 40% जो कंपनी का रेवेन्यू वो सॉरी 40% जो कंपनी का रेवेन्यूज है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाटा मोटर्स और जगुआर जो जेलर है, मतलब जगुआर और लैंड रोवर जो गाड़ियां है इसी के कस्टमर सबसे ज्यादा मतलब टाटा टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा सर्विसेज देते हैं। बाकी और भी बहुत सारे कंपनीज है जिसको कंपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी देखिए सबसे ज्यादा इन कंपनी का बिजनेस कहाँ पे चल रहा है? इंडिया में 30%, यूके में 19%, नॉर्थ कोरिया में 21%, रेस्ट ऑफ यूरोप में 3% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 26%। मतलब नॉर्थ कोरिया में भी कंपनी 21% बिजनेस कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से भी बहुत सारे गाड़ियां कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा और ओवर वर्ल्ड बेसिस। तो डायरेक्टली उसको सर्विसेज कंपनी ही देते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स को छोड़कर और भी देखिए एयरबस जो है, साथ ही साथ मैकलान है, उसके साथ होंडा है, फोर्ड है। इस तरीके से अलग अलग कंपनी इसकी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इतने सारी चीज दिखाने का मकसद क्या है? इतने सारे डेटा दिखाने का एक ही मकसद है कि कंपनी के ऊपर फ्यूचर में किस तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि देखिए कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। क्योंकि डेप्थ के मामले में बारे में बात करूं तो कंपनी का डेप्थ आप देखेंगे तो पहले कितना डेप्थ था? कंपनी का डेप्थ पहले एकदम जीरो था, आज कितना है? 260 करोड़ के आसपास है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट भी होगा कि सर 260 करोड़ का इस पैसे को वो जब चाहे मिटा सकते हैं। तो आपको वो भी दिखा दूं, कंपनी के हाथ में कैश कितना है? कंपनी के हाथ में कैश 800 करोड़ है। तो 200 करोड़ का कर्जा है और कंपनी के हाथ में 800 करोड़ है। तो इस 800 करोड़ से कभी ना कभी इजीली तरीके से वो खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। तो इसलिए कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कंपनी का रिजर्व वो भी देखिए 1700 करोड़ से 2700 करोड़ के आसपास हो गया। मतलब यहाँ पे रिजर्व भी ग्रोथ हुआ अलग लेवल का। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी देखेंगे तो सेल्स शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट 148 करोड़ से 170 करोड़ तक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। 148 करोड़ से 160 करोड़, 170 करोड़ इस लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो कुछ छोटे मोटे करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट की तरफ से। क्योंकि जब आईपीओ में लिस्टिंग हुआ था तो डबल से भी ज्यादा लिस्टिंग देखने को मिला। तो उस बेसिस में बहुत सारे लोग तो माल बेचना चाहेंगे। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे धीरे धीरे करके होता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं और भी बता दूं, जो टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज है उसके ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है तो उसके ऊपर बात करूं तो कंपनी एक रेंज के हिसाब से काम कर रहा था। और मैं आपको ये भी बता रहा था कि जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तब मैं जरूर एंट्री लूंगा। तो फाइनली यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट किया था, रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट किया। इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल स्टार्टिंग हो तो यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट इस हाई लेवल तक रहेगा। तो एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट टारगेट मिलने का चांसेस है 17%। ऑब्वियसली एक रिक्सी गेम है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन हुआ उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो इसका नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट में यहाँ तक रहूंगा। तो ये देखिए, ये कोई मैं आपको ट्रेड नहीं बता रहा हूँ कि आप जाकर कल बाई करिए परसों जाकर सेल करिए। ये मेरा खुद का ट्रेड बनने वाला है, तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको सीखने को मौका मिले कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं, हर किसी का अलग अलग राय होते हैं। तो उस राय को आप फॉलो करिए, आप खुद के राय को फॉलो करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे तरफ से सारी चीजों को सीखिए और सारी चीजों को ऑब्जर्व करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब टीसीएस। तो टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है
और वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। तो टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो बड़े से बड़े बैंक से लेकर बड़े से बड़े कंपनीज को वो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सर्विसेज देते हैं। तो टीसीएस के ऊपर सबसे पहले बता दूं, मेरा एक ट्रेड टीसीएस में बहुत दिनों से चल रहा है। वो ट्रेड कहाँ से मैंने लिया, किस तरीके से लिया, वो मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे बहुत पहले से ही एक कफ विथ हैनर पैटर्न्स बना, फाइनली उस पैटर्न्स को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी क्या किया, पहले रिटेस्ट किया। जब यहाँ पे नीचे आया था तब मैंने आपको ये बताया कि जब कोई कंपनी का ब्रेकआउट होता है और उसके बाद अगर नीचे आकर फिर से रीबैक करे और कोई भी स्ट्रांगली सपोर्ट को फेस करके रीबैक करे तो सोचना वो टारगेट को अचीव करके ही छोड़ेगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आए और यहाँ पे सपोर्ट मिला। कंपनी को किस तरीके से सपोर्ट मिला, प्रीवियस जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से सपोर्ट मिला। दूसरी बात यहाँ पे 200 डेज जो मूविंग एवरेज है इसको सपोर्ट मिला। तो दो तरीके से सपोर्ट यहाँ पे मिला है। तो सपोर्ट जब स्ट्रांग हुआ तो यहाँ पे देखिए कुछ टाइम वॉल्यूम किया, उसके बाद देखिए ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब है आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब करेक्शन हो रहा है और एक जगह पे रुककर वॉल्यूम कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि जो वॉल्यूम हो रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, यहाँ पे देख सकते हैं जो वॉल्यूम यहाँ पे हुआ है, जो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज का लाइन है वॉल्यूम का उसके नीचे हुआ है। मतलब सेलर एक्टिव तो है, उतना ज्यादा नहीं है जितना बायर एक्टिव है। और देखिए जब भी उसके बाद बायर का होल्डिंग बढ़ा, मतलब बाइंग ज्यादा किया गया, तो इस लेवल को ब्रेकआउट किया और मूविंग एवरेज लेवल के ऊपर कैंडल बनता हुआ देखने को मिले, तो एक अंदाजा लग गया कि यहाँ से वो रीबैक जरूर करेगा। तो मैं शांति से बैठा रहा और जो टारगेट ऑलमोस्ट टारगेट हो चुके हैं, तो जो टारगेट निकल का है जो एंटी लेवल से, उस एंटी लेवल से मैं अगर टारगेट को मार्किंग करूं तो ऑलमोस्ट 17% का टारगेट मिला 140 दिन में, 145 दिन का अंदर। तो इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। बाकी हर किसी के अलग अलग सिचुएशन के बेसिस में लोग ट्रेड करता है। तो मैं जिस पैटर्न को फॉलो करके काम करता हूँ वही पैटर्न मैं आपको बार बार दिखाता रहता हूँ, क्योंकि आपको एक क्लियर कट सॉल्यूशंस मिले, एक क्लियर कट आपको नया चीज सीखने को मिले जिस टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को यूज करके आप काम कर सकते हैं। तो टीसीएस के ऊपर कुछ ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी तगड़ा है तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग रखे है। आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास सारे होल्डिंग आदर्श के पास, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास, और म्यूचुअल फंड के पास भी 3-3.5%, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 6.5%, मतलब अराउंड 10% के आसपास होल्डिंग डीएस के पास है। और म्यूचुअल फंड एफएस के पास कितना, 12.5%। पब्लिक के पास कितना, 5%। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन ज्यादा इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो आपके क्या राय है टीसीएस के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं बहुत पहले से ही एक ट्रेड ले चुका हूँ, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो एक लंबा सा कप विथ हैंडर पैटर्न्स और बना, और वो कहाँ पे बना, इसका लाइफ टाइम हाई के ऊपर। और कोई भी ट्रेड अगर लाइफ टाइम हाई के ऊपर बने और हाई को ब्रेक करने के लिए कुछ टाइम बिताए, ध्यान से इस चीजों को देखना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए जब लाइफ टाइम हाई के ऊपर कोई भी पैटर्न स्केड हो रहा है तो वहां पे अगर कुछ टाइम बिताए, मतलब कुछ टाइम होल्ड करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पे ब्रेकआउट अगर स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ किया तो सोच रहा यहाँ पे जितने सारे सेलर एक्टिव थे वो सारे सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो गया और वो यहाँ पे एक हाई लेवल का ग्रोथ करते आगे बढ़ेंगे। तो देखिए उसी तरीके से आगे बढ़ा, धीरे धीरे करके अप टेन में ही कंपनी जा रहा है और मुझे लग रहा है और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर कंपनी टारगेट को अचीव करेगा। और एक मेरा जो टारगेट है, टारगेट निकल कर रहा है करीबन 3200 के आसपास। तो इस टारगेट को मैं इसीलिए लिया क्योंकि काफी विद 100 पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके साथ साथ कंपनी का 23% के आसपास टारगेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो देखिए सिर्फ टारगेट मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस में नहीं लिया, उसके साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल्स भी चेक किया। तो रिलायंस के फंडामेंटल्स के बारे में बातचीत करना मतलब इसके ऊपर कोई डाउट करना बेकार होगा, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है। 2,16,000 से 2,25,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए 17,000 करोड़ से 19,600 करोड़ के आसपास बना। हाँ कुछ दोस्त मुझे ये भी कमेंट्स किया, सर लास्ट जो 3 क्वार्टर्स गया प्रीवियस, उससे भी कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया, तो क्या कंपनी ग्रोथ कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है, 1-2 क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया तो इसका मतलब कंपनी बेकार हो गया, ऐसे बोलना गलत होगा। क्योंकि साल भर की डेटा दिखा दूं तो साल भर में हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। तो इस बेसिस में मैं कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और इस कंपनी के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करता हूँ। और जब जब मुझे ट्रेड मिलता है तब मैं खुद ट्रेडिंग भी करता हूँ। ट्रेडिंग मतलब एज ए स्विंग ट्रेडिंग, मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं करता हूँ। और बाकी
आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स है वो कुछ इस तरीके से बना है, कप विथ 100 पैटर्न्स का। और कप विथ 100 पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकआउट भी हुआ और धीरे धीरे करके वो टारगेट को यहाँ पे अचीव भी करने का कोशिश कर रहा है। तो आई होप वीडियो में कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर मिला है तो जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, अगर आप किसी भी कंपनी के ऊपर डिटेल्स डेटा पाना चाहते हैं कि किस तरीके से अभी पैटर्न क्रिएट हुआ है, उस वहां पे किस तरीके से फंडामेंटल अभी शो कर रहा है, वो अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए उस कंपनी का नाम लिखकर। और आप कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और वीडियो में सारे डेटा में एजुकेशन पर्पज में शेयर किया हो, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। काम करना है तो आपके हिसाब से करिए, क्योंकि मेरा खुद का मतलब खुद का ओपिनियन है। आप मेरे ओपिनियन के हिसाब से मत काम करिए, आप आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। सारी चीजों को सीख कर प्रैक्टिसिंग करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।